नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। त्रिपुरा से एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। खबर ये है कि त्रिपुरा में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जब चेकअप उनका किया गया तो लगभग 828 स्टूडेंट वो HIV पॉजिटिव पाया गया। 828 स्टूडेंट में से 47 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई है अभी तक, और 572 स्टूडेंट्स जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रही है। देखिए, आज से 7-8 महीना पहले एक रिपोर्ट आई थी त्रिपुरा में, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया था त्रिपुरा में 5330 लोग जो है वो HIV पॉजिटिव हैं, और इस 5330 लोग में से 4295 मर्द हैं और 1033 महिलाएं हैं। और उस समय यानी कि आज से 6 महीने पहले जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में 588 स्टूडेंट जो है वो HIV पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन आज से 5-7 दिन पहले रिपोर्ट आया, और इस रिपोर्ट में यह पता चला कि त्रिपुरा में 828 स्टूडेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि आखिर त्रिपुरा में ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ के बच्चे जो है वो HIV पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, त्रिपुरा का हालत इतना ज्यादा खराब है, लोग वहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में HIV पॉजिटिव निकल रहे हैं। लगभग 150 से लेकर के 200 व्यक्ति जो है वो HIV पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसमें जो है वो बच्चे की भी संख्या है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो है वो आगे फर्दर हायर स्टडीज करने के लिए बाहर भी चले गए हैं, है ना। वो त्रिपुरा स्टेट को छोड़ करके और बाहर राज्य में भी जो है वो अपना पढ़ाई करने के लिए चले गए हैं। तो अथॉरिटी को यह बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि कुछ बच्चे जो है वो HIV पॉजिटिव भी हैं और वो आगे फर्दर पढ़ाई करने के लिए जो है वो किसी और राज्य में चले गए हैं। तो यह एक चिंता की विषय है कि बच्चे जब HIV पॉजिटिव हैं और वो दूसरे राज्य में जाएंगे, तो यह हो सकता है कि वहाँ पे जाने के बाद यह संक्रमण जो है वो किसी और व्यक्ति में भी फैल जा सकता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इतने ज़्यादा HIV पॉजिटिव जो है वो त्रिपुरा में क्यों निकल रहे हैं। तो देखिए, इसका एक मुख्य कारण है ड्रग्स। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि ड्रग्स से जो है वो HIV कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, त्रिपुरा जो है वो बॉर्डर इलाका है ना। बगल में जो है वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, और बांग्लादेश से म्यांमार से जो है वो बहुत सारे ड्रग्स जो है वो त्रिपुरा में भेजे जाते हैं अनेकों रास्ता के माध्यम से। तो वहाँ पे एडल्ट से लेकर के बच्चे तक जो है वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, और बच्चे क्या करते हैं कि सिरिंज के माध्यम से जो है वो ड्रग्स लेते हैं वेन में, है ना, नस में जो है वो सिरिंज के माध्यम से, नीडल के माध्यम से जो है वो ड्रग्स लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो एक ही सिरिंज मल्टीपल बार इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ग्रुप में बच्चे जो है वो बैठ करके सिरिंज के माध्यम से जो है वो ड्रग्स लेते हैं, और वही सिरिंज जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों तक एक ही सिरिंज जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। इसी में क्या होता है कि इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि HIV पॉजिटिव वाला ब्लड जो है वो किसी स्वस्थ बच्चे के शरीर में चला जाता है, और वहीं से जो है वो HIV उस बच्चे के अंदर हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि HIV जो है वो ड्रग्स से कैसे हो रहा है ना। बच्चे जो है वो सिरिंज खरीदने मेडिकल शॉप पे कभी कभी इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें जो है वो मेडिकल शॉप वाले पहचान जाएगा और हमारे सगे संबंधियों को जो है वो यह खबर दुकानदार पहुंचा देगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे की फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, वो सिरिंज नहीं बाई कर पाता है, नहीं खरीद पाता है। तो कई बार फाइनेंशियल परिस्थिति खराब होने के कारण भी जो है वो बच्चे एक ही सिरिंज को जो है वो मल्टीपल बार इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिरिंज ऐसे ही गिरा पड़ा रहता है, बच्चा जाता है वहाँ से उठा लेता है और उसके द्वारा जो है वो ड्रग्स नस में जो है वो ले लेता है। देखिए, वहाँ के गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। गवर्नमेंट जो है वो लगातार स्कूल में, कॉलेजेस में जो है वो बच्चों से HIV का जो है वो टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हैं। और अभी तक त्रिपुरा में 220 स्कूल और 24 कॉलेज में जो है वो HIV टेस्ट कराया गया है, जिसके बाद रिपोर्ट यह सामने आया है कि जो 220 स्कूल पे यह HIV का जांच कराया गया था, उसमें से 828 स्टूडेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है। हालांकि जो स्टूडेंट HIV पॉजिटिव पाया गया उनको जो है वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में भेजा गया। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि यह थेरेपी क्या होता है और यह सेंटर क्या होता है। देखिए, एक सेंटर बनाया गया हुआ है, जो व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको जो है इसी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में भेजा जाता है, और फिर उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन को वहाँ पे थेरेपी दिया जाता है। हालांकि इस थेरेपी से, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से व्यक्ति पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो पाता है HIV से, लेकिन कई हद तक
इस थेरेपी के इस्तेमाल करके जो है वो पेशेंट के HIV को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। देखिए, इस थेरेपी का इस्तेमाल करके जो ब्लड में HIV वायरस होते हैं उनको जो है वो रेप्लिकेट करने से रोका जाता है ना। कई हद तक जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी का इस्तेमाल करके। इसलिए जो है वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति को इस सेंटर में भेजा जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस थेरेपी से जो है वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते हैं, लेकिन कई हद तक इस थेरेपी का इस्तेमाल करके HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यह जो खबर है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। अभी तक जो है वो पंजाब को यह कहा जा रहा था कि पंजाब में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स चलते हैं, बच्चे वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब पंजाब को एक साइड छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट भी जो है वो कई हद तक ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तभी जो है वो इस तरह की खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि मणिपुर, मिजोरम, ये सारे जो स्टेट हैं यहाँ पे भी जो है वो ड्रग्स बहुत चलते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी स्टेट हैं वो बॉर्डर से लगते हैं, है ना। और कई राज्य के माध्यम से वहाँ पे जो है वो ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। हालांकि त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से एक्शन में है। वो हर एक स्कूल में यह चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो HIV जांच किया जाए। हर एक कॉलेज में जो है वो HIV स्टूडेंट्स के ऊपर जांच किया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन कौन स्टूडेंट HIV पॉजिटिव है, ताकि उनके HIV को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो वहाँ के गवर्नमेंट जो है वो लगातार काम कर रहे हैं इस विषय को लेकर। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि त्रिपुरा राज्य में जो 828 स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या तर्क देना चाहते हैं? आप अपना तर्क जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।